हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देखेंगे कि भगवान ईश्वर या परम शक्ति के द्वारा आप जिस भी रिलीजन या धर्म को मानते हैं या आध्यात्मिक अगर आप हैं तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस बारे में ये रीडिंग है। और यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इनमें से एक चुन लीजिए। उसके बाद मैं कार्ड शफल करके देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट जिन्होंने चूज किया है ये कार्ड, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, उनके लिए मैं कार्ड की शफलिंग कर रही हूँ और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पहले हम देखते हैं टैरो डेक से। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वेल्दी मैन, कॉफिन का कार्ड आया है रिवर्स में। ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। जिन्होंने चूज किया था फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल, उनके लिए ये कार्ड्स आए हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। फर्स्ट अगर यहाँ बात करें, हम शुरुआत करें द मैजिशियन कार्ड से, तो आपसे कहना चाहते हैं भगवान परमेश्वर या गॉड कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो अपनी दुआएं मांग रहे हैं जिस भी चीज के लिए, चाहे वो आपका घर परिवार है या आपका कोई वर्क है, कोई भी आप जॉब चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं गॉड से, वो आंसर होने वाली है। और आपको ये कनेक्टिविटी रखनी है क्योंकि लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, और आपको ये प्रेयर जो आप करते हैं ईश्वर से वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उससे आपको जो आपकी प्रेयर हैं वो बहुत जल्द आंसर होंगी। और वही कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। अगर आप करना चाहते हैं कुछ क्रिएटिव वर्क या फिर आप ऐसे भी अगर किसी के लिए अपने इमोशंस शो करना चाहते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं आप, और काफ़ी कुछ आप चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी भावुक भी हो रखे हैं आप, काफ़ी भावुकता आपके अंदर दिखाई दे रही है कार्ड्स के द्वारा। यहाँ ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस रखिए क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कॉफिन का कार्ड आया है रिवर्स में, तो आपके अंदर कहीं शांति या कह सकते हैं पीस जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर ये कार्ड होता राइट पोजीशन में तो हम देख रहे हैं वाइट फ्लावर्स, और कॉफिन का कार्ड माना जाता है कि एक नई शुरुआत, कुछ एंडिंग होने के बाद नई शुरुआत का कार्ड माना जाता है, पर यह आया है रिवर्स में। तो यहाँ आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि ईश्वर की तरफ से आपको ये संदेश होगा कि आप अपना संतुलन मत खोइए, अपनी शांति को आप बनाए रखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए नई शुरुआत जल्द होगी और डिवाइन लाइट आपके साथ है। आप कह सकते हैं कि जो परम ईश्वर जो है वो हमेशा आपके साथ ही है, पर आप अभी काफ़ी चीज़ों को लेकर अभी उन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। अगर ये अपराइट पोजीशन में होता तो हम कहते कि एक चीज़ एंड होने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं या आप एक शांति को पा गए हैं, कुछ चीज़ एंड होके आप नई बिगनिंग को जाएंगे। पर यहाँ आप अपने आप को ही लेकर इस तरह से फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों में कि आप आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और वही चीज़ दिख रही है नाइन ऑफ सॉर्ड्स में। कुछ पेन्स आपने झेले हैं और ये पेन हो सकते हैं आपकी फिजिकल पेन, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, या आपके परिवार में कुछ ऐसे कलेश हुए या रिश्ते नातों में कुछ ऐसी परेशानियां चली जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी, परेशान और स्टक हैं, आप काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको
परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए पैसा भी लिखा है। यहाँ कार्ड आया है वेल्दी मैन का, और वेल्थ आपके लिए वेट कर रही है, और आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और आप परिवार के साथ भी काफ़ी खुशियाँ पाएंगे। एक परिवार होगा आपका, काफ़ी हंसी खुशी रहेगी आपके परिवार में, पूरा परिवार बहुत ब्लेस्ड रहेगा। हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप हैं बहुत ही गिविंग नेचर के, और इस नेचर को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप इतनी वेल्थ पाते भी हैं और पारिवारिक खुशी भी अगर आप पाते हैं, तो गॉड आपसे यही कहना चाह रहे हैं, ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप उसको समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, चैरिटी में भी उस चीज को शेयर कीजिए जो भी आपके पास है। अगर आप इतना कुछ पाते हैं इन नियर फ्यूचर, तो उसे आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके किए गए अच्छे कर्मा इन फ्यूचर आपको और भी ज्यादा वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस देगी। और आप काफी मददगार लोगों में से भी हैं। यहाँ आपके बारे में भी बहुत कुछ आया है। तो यहाँ फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशाएल जो है वो स्ट्रेंथ, और कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ का कार्ड और सेफ्टी के लिए जो है वो माना जाता है। और आपके लिए अफर्मेशन भी कर देते हैं, ताकि आप और भी ज्यादा इस रीडिंग से जुड़ सकें और ये रीडिंग आपको और भी ज्यादा बेनिफिट दे। तो आप मेरे साथ कर लीजिए रिपीट, या फिर सुन लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। जैसा आप थोड़ा सा मेडिटेट करके इसको सुनिएगा, ताकि आपको पूरा इसका बेनिफिट मिले। और कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम अफर्मेशन कर देते हैं फर्स्ट चक्र के लिए। माई फर्स्ट चक्र इज ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्दी स्टेट। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सेफ and secure. The Archangel Michael guides me and support me always. ये आप अफर्मेशन आपके लिए हो गई है। और वहीं ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का कार्ड आपने चूज किया था, तो गॉड आपको ब्लेस करेंगे, सिक्योरिटी देंगे और स्टेबिलिटी देंगे आपकी लाइफ में। काफी वेल्थ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको अगर किसी चीज ने परेशान कर रखा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ यहाँ दिक्कत दिख रही है, तो आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली है। आप लोगों के लिए यही मैसेज थे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पाइल वालों के लिए देखते हैं कि उनके लिए क्या संदेश है। जिन्होंने चूज किया था ये कार्ड, उनके लिए मैं कार्ड की शफलिंग कर रही हूँ। टैरो डेक से पहले देख लेते हैं भगवान, ईश्वर, परमेश्वर आपको गॉड क्या संदेश देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, प्रिंसेस ऑफ कप्स, रिवर्स में आया है हमारे पास मैसेज। ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। जिन्होंने ये चूज किया था उन लोगों के लिए मैसेजेस होंगे। तो आप लोगों के लिए लग रहा है कि काफी कुछ मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। हम एक कार्ड और ले लेते हैं टैरो डेक से। ये सब कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। जैसा आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो आपके लिए यहाँ मैसेज होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ रखिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। और यहाँ कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। तो आप लोगों के लिए कोई आपके दोस्त या फ्रेंड्स जो हैं वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ईश्वर की तरफ से आपको यही मैसेज है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ लोग बहुत परेशान चल रहे हैं
ये कार्ड आया है रिवर्स में, जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो आप कुछ चीजें जो हैं उनको लेकर काफी स्लो मूविंग में है। अगर ये कार्ड आता अपराइट पोजीशन में तो हम कहते हैं कि आप चीजों को जल्दबाजी और बहुत फास्ट और एक्शन के साथ पूरा कर रहे हैं, पर ये आया है रिवर्स में, तो आप चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने कैरियर में, जॉब में, या आपके घर परिवार में चीजें काफी रुकी हुई है, आप उन पे एक्शन नहीं ले पा रहे। और वही चीज दिख रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स में, आप किसी चीज को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और ये डिसीजन मेकिंग आपको न कर पाना एक तरह का परेशान कर रहा है आपको, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी कार्ड आया है कि आपको कुछ चीजों के डिसीजन लेने हैं, पर आप हैं क्रॉस रोड सिचुएशन में। 2 चॉइसेस, 2 परिस्थिति या किसी 2 तरह के रास्तों में आप कंफ्यूज हैं कि किधर जाएं और किधर ना जाएं। ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है, आप कोई मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, या हो सकता है परिवार में आप किसी बड़े डिसीजन को लेना चाहते हैं पर उसमें क्रॉस रोड सिचुएशन पे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किधर जाएं। तो गॉड की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको जल्द ही सही संदेश मिलेगा, इस चीज का मैसेज मिलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। पर इस सब के बीच आपके लिए कार्ड आया है, जिन्होंने इनको चूज किया है, गॉडेस ऑफ मून को, कि आपको फॉल्स पर्सन यानी झूठे लोगों से बहुत दूर रहना है। आपको शायद पता भी नहीं है कि ये जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंस है फेक लोगों का, जो मुखौटा रखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ इनके ऊपर इन्होंने मास्क पहना है, तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपको पहचानना अभी बाकी है, आप जिन पे काफी भरोसा करते हैं, मे भी अभी तक, पर गॉड आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा आप अपनी अंदर की शक्ति को या आंतरिक कह सकते हैं इंट्यूशंस को भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि गॉडेस ऑफ मून का कार्ड आपने चुना है। तो आपके इंट्यूशंस को आपको सुनना होगा, अपने अंतर मन की आवाज को सुनिए और सही और गलत लोगों को पहचानिए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, और उसके लिए आपको बनना पड़ेगा अंदर से मजबूत, हिम्मत रखनी होगी आपको, क्योंकि अगर कोई सच आपके सामने आता है तो भगवान उस सच को आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि वो आपको झूठे लोगों से बचाना चाहते हैं और आपको मिलेगी विक्ट्री। उसके बाद आप काफी चीजें फतेह करेंगे, कह सकते हैं। जैसी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है, ये विक्ट्री का भी आप विक्ट्री पोजीशन पे रहेंगे, पर आपको पहचानना होगा गलत झूठे लोगों को, और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। और चीजें अगर स्टक हैं आपकी जिंदगी में, रिश्ते नाते देख रहे हैं, मैरिज प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप परिवार के लिए कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं पर चीजें नहीं हो पा रही है, पैसा आप कहीं से एक्सेप्ट कर रहे हैं पर नहीं आ पा रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो उससे रिलेटेड आपको शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि नंबर आया है 7, जो बहुत पॉजिटिव और अच्छा नंबर माना जाता है। और पर उसके लिए आपको ये है कि अपनी शक्ति को पहचाना, आंतरिक कह सकते हैं स्ट्रेंथ को आपको लाना होगा, अपनी विल पावर मजबूत करनी होगी, इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा, इनर स्ट्रेंथ लानी होगी, क्लियरिटी लानी होगी। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और ईश्वर से आप जुड़ाव रखिए, गॉड से आप प्रेयर कीजिए। आपको बहुत जल्द बहुत सारे रास्ते मिलेंगे और सही रास्ते मिलेंगे, आप जीत को पाएंगे, सही समाचार आपको मिलेगा। पर झूठे और जिसे कह सकते हैं दोहरे लोग जो होते हैं, जो सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं, शायद उन्हीं की वजह से आप इस तरह की सिचुएशन में हैं। इन दोनों कार्ड्स में जैसा दिख रहा है, तो आपको पहचानना होगा सही लोगों को, और ये लोग हो सकते हैं आपके आसपास के लोगों में से कोई हो, जहां आप काम करते हैं, या आपके रिश्तेदार नातेदार। तो कहीं ना कहीं कुछ सही लोगों की पहचान आपको करने से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वहीं गॉडेस ऑफ मून का कार्ड जो है वो इंट्यूशंस या अंतर्मन की आवाज सुनने के ऊपर बहुत जोर देता है, तो आपको बहुत कनेक्टेड रहने की अभी जरूरत है और अपने मन की आवाज को आपको सुनना ही होगा। अभी आप अपनी लाइफ में बहुत सही डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे और उसमें आप हर सेक्टर में आप ग्रो करेंगे और आपको शुभ समाचार भी मिलेगा और सही फ्रेंड्स की पहचान भी आपको हो जाएगी।
तो अपना पेशेंस रखिए, स्ट्रेंथ लाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ईश्वर से, परम शक्ति से, गॉड से आप कनेक्टेड रहिए। जिस भी धर्म पे आपकी आस्था है उनसे आप प्रेयर कीजिए, दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको सही रास्ता मिलेगा। और थोड़ा आप सजग रहिए, आपको झूठे लोगों की पहचान करनी ही होगी और ये आपका मन आपको बता ही देगा, आपके इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी। ये मैसेज था ईश्वर की तरफ से। वहीं हम गॉडेस ऑफ मून के लिए अफर्मेशन भी कर देते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ रिपीट करें या सुन लें, जैसा भी आपको ठीक लगे। और मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव वॉइस, आई फ्रीली रिसीव गाइडेंस एंड आई अंडरस्टैंड and trust the messages I receive। ये अफर्मेशन थी। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज थे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।